देखो 8वां सवाल था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका पहला आप चित्र बना पेडिस्टल। ये हमारा पेडिस्टल है, इसका नाम रख दो PQ। ठीक, वो कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर, यहाँ पर जो शिखर है इसका, ये शिखर पर, शिखर क्या होता है हमारा, चोटी। उसकी शिखर पर, पेडिस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति बना लो आप। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर ऊंची। यहाँ बना लो, ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है यहाँ पे। ये है एक बिंदु से, कोई बिंदु है मान लें, यहाँ कोई बिंदु A मान लो, उसको मान सकते हैं। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर है ये मूर्ति का शिखर, सही है। शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, और इसी बिंदु से ये 60 अंश है, और इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये 45 है, तो ये वाला भी देखिए हमारा 45 है। ठीक, ये वाला ये तो 45 हो गया 45 अंश, और ये पूरा कितने का, ये 60 का पूरा। ये हमारा चित्र बन गया। अब आप ये बताओ, इसका नाम रख दो PQ, यहाँ रखो PQ, P और Q, A मान दो, यहाँ A B मान लेंगे। जब यहाँ A है तो यहाँ B रख दोगे। अब आप ये बताओ, शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो क्या ज्ञात करना हमें, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये जो पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई h मान लो, ये ऊंचाई, और इसे x मान लो। तो पेडिस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करें हमने, इसमें दो त्रिभुज हमारे बन गए। एक त्रिभुज बन रहा हमारा VAQ, बन गया त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAQ में, ठीक, BAQ में। तो इसमें क्या लेंगे, BAQ कहाँ तक बन गया हमारा, नीचे 45 का है ना, BAQ ट्राइंगल BAQ में tan 45 बराबर लंब बटे आधार tan थीटा, इसे थीटा मान लेंगे ना 45 को, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा BQ और आधार कितना हमारा AQ, तो tan 45 बराबर BQ बटे AQ, BQ बटे AQ। तो tan 45 का मान 1 बराबर BQ कितना हमारा H बटे AQ कितना हमारा X, इस बटे 1 मान कर इसकी तिरछी गुणा कर लो, तो H बराबर X आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लेना, त्रिभुज पूरा त्रिभुज क्या हमारा PAQ, त्रिभुज PAQ में यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल PAQ में, त्रिभुज PAQ में। जब PAQ में लेओगे तो पूरे त्रिभुज में हमारा लंब क्या बन गया हमारा PQ, लंब PQ बन गया, और आधार क्या बन गया AQ। तो tan 60 इसमें लोगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा PQ, आधार हो गया हमारा AQ। और PQ में कितना मान है, PQ में दे रखा है इसने, PQ दे रखा है PB प्लस BQ प्लस BQ। PQ जो है PB और BQ के बराबर है, दोनों का योग है, बटे AQ। अब इसके मान रख लो, यहाँ से देख लो। tan 60 का मान कितना हो गया, √3 बराबर PB कितना हमारा, PB निकल कर आया था, PB देखिए PB दे रखा है इसने 1.6,
PV बराबर 1.6, यहाँ लिख लो चाहो तो PV 1.6 और BQ बराबर H और AQ इजिकल टू X, ये लिख सकते हैं ये वाले मान। तो tan 60 का मान √3, PV हो गया हमारा 1.6 प्लस BQ हो गया हमारा H बटे AQ हो गया हमारा X। तिरछी गुणा कर लेंगे, इसकी भी कर लिए, इसकी गुणा x की हम √3 से गुणा करें तो √3x हो गया बराबर 1.6 की h प्लस h से 1 से गुणा करेंगे तो 1.6 प्लस h बराबर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो कह रहा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 को, तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद करो। जो पेडेस्टल की ऊंचाई हमने h मानी है, तो h निकालने के लिए क्या करोगे आप, h कब निकलेगा, जब यहाँ से x गायब हो जाएगा तो x का मान यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 से। हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान इसे 2 दे दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिया हमने। x का मान h तो है, x या तो h बराबर x लिख दो या x बराबर h लिख दो। तो x का मान जो है h है, तो √3h, यहाँ x की जगह 1 से हमने h रख दिया बराबर 1.6 प्लस h। अब क्या करेंगे, h और h वाले एक तरफ कर लो, √3h, इस वाले h को इधर लाए माइनस के h बराबर 1.6, इसमें h कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस का 1 बराबर 1.6 और h बराबर आ जाएगा 1.6 बटे कितना, √3 माइनस का 1, ये हमारा बटे में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देख लो लास्ट में h इजिकल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1, इसके विपरीत से गुणा करोगे, √3 माइनस 1 है नीचे, कभी भी हम नीचे अगर रूट में दे रखी हो कोई संख्या तो उसका रूट खत्म करने के लिए उसी संख्या से हम नीचे ऊपर गुणा भाग कर देते हैं। तो देखिए √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से हमने इसमें नीचे और ऊपर गुणा कर दिया। अब इसकी गुणा में क्या करेंगे, 1.6 ब्रैकेट में लिख लोगे √3 प्लस 1 बटे, हमने 1.6 के √3 प्लस 1 से गुणा कर दिया ऐसी सीधी, तो √3 के √3 से गुणा करी तो 3 आ गई। ठीक, √3 से √3 की गुणा करी तो 3 आ गई, माइनस 1 की प्लस 1 से कर दी तो 1 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे √3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचा। अब 2 से इसे काट लो, 0.8 0.8 हजार काट लिया हमने 2 से 1.6 को, तो इसकी ऊंचाई जो आ जाएगी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारी पेडेस्टल की हाइट आ गई, ये इसकी ऊंचाई निकालनी थी इसमें। तो समझ लो क्या दे रखा था उसमें क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है त्रिभुज PAQ में, ठीक, PAQ में tan 45 बराबर BQ बटे AQ, और इसका मान रख दिया tan 45 का मान क्या होगा 1, tan 45 का मान 1 ही तो होगा, 1 बराबर BQ बटे AQ। BQ हमारा क्या मानना हमने, BQ H, BQ हमारा पूरा जो है H ही तो है BQ, और AQ हमने X मान लिया था, तो H बटे X, तिरछी गुणा कर ली इसकी तो X बराबर H आ गया, इसे समीकरण नंबर 1 रख दिया इसका नाम। अब ले लिया हमने पूरा त्रिभुज PAQ में, त्रिभुज PAQ में कितना अंश का कोण बन गया 60 अंश का, तो tan 60 ले लिया, tan 60 बराबर लंब कितना बन गया हमारा PQ और आधार कितना बन गया हमारा AQ, तो PQ बटे AQ, तो PQ के बदले में क्या क्या हमारा PQ हमारा कितना है PV प्लस BQ, दोनों हमने जोड़ देंगे, PV प्लस BQ बटे में AQ का मान AQ ही है। अब क्या करा, इसकी तिरछी गुणा कर ली, मान रखे √60 का मान कितना हो गया, tan 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस H लंब था बटे X, तिरछी गुणा करके √3x बराबर 1.6 प्लस H।
ठीक। समीकरण 1 से x का मान रखने पर समीकरण 2 में रख दिया। √3h बराबर 1.6 प्लस h आया और √3h इस h को इधर ले गए, माइनस में हो गया, इधर प्लस था तो पक्षांतर करके बराबर 1.6 आ गया। अब √3h यहाँ है और h यहाँ, तो h हमने जब कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, √3 माइनस का 1 बराबर 1.6 और h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। ठीक, तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 और हमने जो है इसके विपरीत से √3 माइनस 1 है तो प्लस से गुणा कर लेंगे नीचे ऊपर, अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस से कर लेते। तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से हमने नीचे ऊपर गुणा करके तो आपका 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, या √3 का मान भी रख सकते हैं अगर मिलेगा रखा हुआ पेपर में, अगर √3 का मान देगा तो रख लेंगे, ना तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया, 9, प्रश्न नंबर 9 में क्या आते हैं इसे भी लिख लो। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 30 मीटर ऊंची है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करो, भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसमें भी आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है एक मीनार बना देंगे। इसमें दे रखा है एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के 5 बिंदु
से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आप जो है भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले एक भवन बना दिया हमने ये, और एक मीनार कह रहा 60 अंश का कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये तो हमारा बेस है, ये तो हमें मिलाना ही है भाई। ठीक, देखिए इसमें क्या करा है, मीनार जो है इधर बना है या इधर बना है या इधर भवन बना है, कोई सा बना है। मान लो ये मीनार है और ये हमारा भवन है, ये भवन। अब ये बताइए, एक मीनार के पाद से, मीनार का पाद कहते हैं जो उसके जड़ निचला सिरा उसका जहां से शुरू है, मीनार के पाद से एक भवन का शिखर, यहाँ से भवन ये है, भवन का शिखर ये है और मीनार का पाद ये है। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये जो कोण है ये 30 अंश है। ये देखिए 30 अंश का कोण है। तो 30 अंश का कोण जो हमारा ये वाला है, ये 30 अंश का कोण है जिसमें लिखा हुआ साफ 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के यहाँ से इस जगह पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार हमारी ये है तो मीनार का शिखर हो गया हमारे, ये मीनार का शिखर हो गया। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। ये वाला कोण हमारा 60 अंश का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार थी ये 50 मीटर ऊंची है। अब इसका नाम रख लो PQ, मीनार रख लो PQ। और भवन हमने A भी रख लिया, इसका नाम A भी। ठीक, तो PQ जो हमारी वो 50 मीटर है और AB जो हमारा भवन है इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो इसे हम H मान लेंगे, यो H मीटर मान लें, यहाँ लिख लें H, दे नहीं रखा ये H मीटर जो है भवन है जिसे हमने मान लिया, इसे हमें ज्ञात करना है भवन। अब भवन से मीनार के बीच की जो दूरी है वो नहीं दे रखी कहीं भी। मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, ठीक। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भवन की ऊंचाई हमने h मान ली और भवन और मीनार के बीच की दूरी x ले लो, इनके बीच की x। अब लिख लो इसे। देखिए अब इसमें तो त्रिभुज बन गया आपके। क्या ज्ञात करना हमें? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी h। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई h ज्ञात करनी। तो मीनार की ऊंचाई PQ दे रखी है, PQ कितना है 50 मीटर है ना मीनार, 50 मीटर PQ। ठीक, BQX मान लिया इसने, BQX मान लिया, सही है। तो आप जो है H निकालने के लिए क्या चाहिए हमें H निकालने के लिए अगर हमें X ज्ञात हो जाएगा तो हम H निकाल सकते हैं। तो आप जो है पहले X कैसे निकालना है, तो ये वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज PBQ में। तो ले लो त्रिभुज, ट्रायंगल त्रिभुज PBQ में। त्रिभुज PBQ कहाँ है देखिए, PBQ में, ठीक। तो tan कितना ले लेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा 50 और आधार कितना हमारा x, आधार x ही तो हो गया PQ। तो tan 60 का मान कितना हो गया √3 बराबर 50 बटे x बटे 1 मान के तिरछी गुणा कर लो पहले की तरह। x की √3 से गुणा करो तो √3x बराबर 50 आ गया। और x का जब मान निकाल लोगे तो 50 के बटे में √3 आ जाएगा, ठीक। 50 बटे √3 जो है वो x आ गया। अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे आप ABQ में, त्रिभुज ABQ में ले लें, एक रख दें इसे नंबर 1 समीकरण। त्रिभुज कितना है AB
त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ में ले रहे हैं दूसरे त्रिभुज में। तो ABQ में क्या देखिए, हमारा आधार तो x है और लंब कितना है x, h है लंब। तो इसमें कोण कितने का बन रहा है हमारा 30 का। उधर जो Q पर जो कोण बन रहा है तो tan 30 ले लेंगे यहाँ पे। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया हमारा h और आधार हो गया x। tan 30 का मान रखो, tan 30 का मान कितना हो गया, tan 30 का मान हो गया 1/√3 बराबर h बटे x, या गुणा करेंगे हम मल्टीप्लाई इसकी। तो x बराबर यानी x बराबर √3h। ठीक, हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2 होगी। हमें निकालना क्या, हमें जो निकालना है, हमें निकालनी h भवन की ऊंचाई। तो हमें यहाँ से x का मान रखो ले। जब हम x समीकरण 2 से यहाँ लिख दो, समीकरण 1 x समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, देखिए ये जो x समीकरण 2 है ना, x बराबर √3h, यही तो है। हम यहाँ से क्या रखें, x का मान रख दें। x का मान कितना बताइए, x का मान कितना, 50 बटे √3 बराबर √3h। ठीक, x का मान रख दिया। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, √3 गुणा करें तो 3h हो गया, बराबर कितना आ गया हमारा 50, और h बराबर आ जाएगा 50 बटे 3, और h बराबर 3 से काट लेंगे तो कितना पर बचा हमारा, 3 का ना 3, 2 बच गया, हो गया 20, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, तो ये हमारा आ जाएगा 16.6 मीटर के लगभग। ठीक, तो इसका देखिए हमारा कितना आ रहा है, सही है 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक, 16 सही 2/3 भी लिख देंगे। 16 सही 2/3 का मतलब कितना है, 16 सही 2/3 का मतलब है 16 की 48, 2 50/3 को जो है इतना भी लिख सकते हैं, या मैं लिख दिया मैंने 16 सही 2/3 मीटर, ऐसे भी सही है। दोनों मान हमारे बराबर आ जाएंगे। तो एक बार और समझ लो, देखिए एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने क्या करा, पहले हमने एक मीनार बनाई, उसकी ऊंचाई दे रखी उसने 50 मीटर। फिर हमने एक भवन बनाया, तो भवन क्या था हमारा, A और B रख दिया भवन नाम। उनके बीच की दूरी x मान ली हमने। तो वो कह रहा है मीनार का जो नीचे का जो बिंदु है उससे और भवन का ऊपरी बिंदु से जो उन्नयन कोण बनाना है वो 30 अंश है, और भवन के निचले बिंदु से यानी नीचे से और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बनाया वो 60 अंश है। ठीक है, 30 और 60 अंश के कोण बने हुए हैं। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, वैसे हमने चित्र बनाया। तो इसमें 2 त्रिभुज मिल गए हमें। देखिए वो यहाँ कह रहा था शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से, भवन का जो पाद बिंदु है, भवन जो दे रखा है ना ये भी, ऐसा जो पाद बिंदु का मतलब जो इसके पैर का जो बिंदु है, यहाँ जो B बिंदु पे है, B से कहाँ, मीनार का शिखर, मीनार की चोटी जो है P का उन्नयन कोण 60 अंश है, और फिर मीनार का पाद बिंदु दे रखा Q से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, तो ये वाले दोनों कोण बना के हमने 2 बार त्रिभुज ले लिया। एक त्रिभुज तो ले लिया हमने PBQ, देखिए PBQ बन रहा हमारा, PBQ बन रहा PBQ। तो PBQ जब त्रिभुज बन रहा तो PBQ में एक तो हमारा लंब बन गया 50 मीटर और एक आधार दे दिया उसने x। तो लंब बटे आधार किसमें संबंध है, tan में, तो इसीलिए हमने tan रख लिया था। इसमें tan 60 रखा पहले, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब 50 और आधार x। मान लग गया √3 बराबर 50 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो √3x बराबर 50, x बराबर 50 बटे √3 से समीकरण नंबर 1 रख दिया इसका नाम। अब ABQ दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने, उसमें हमारा 30 अंश का कोण बन गया है और लंब हमारा h है और आधार
x है, तो tan 30 बराबर h बटे x। ठीक, मान रख दो tan 30 का। tan 30 का मान कितना होगा, 1 बटे रूट 3 बराबर h बटे x, और x बराबर तिरछी गुणा कर ली, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3h आ गया। समीकरण नंबर 2 रख दी। अब समीकरण नंबर 2 और 1 हमारे सामने लिखी हुई है, तो हमने क्या काम करा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान क्या समीकरण 1 से 50 बटे अंडर रूट 3 है, तो हमने इस वाले x की जगह 50 बटे अंडर रूट 3 रख दिया, और बराबर में रूट 3h ऐसे लिख दिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इनकी गुणा कर लिया आपस में तिरछी, तो देखिए अंडर रूट 3h की और 3 की गुणा करोगे तो रूट 3 और रूट 3 की गुणा क्या होगी, रूट कट जाएगा उसका, तो 3 आ जाएगा, तो 3h आ जाएगा, 3h हो गया। 50 की 1 से गुणा करी तो 50 ही है ना, 50 h बराबर 50 बटे 3। ठीक, या तो इससे 16 से ही 2 बटे 3 रख दो, या 16.6 मीटर लिख दो, तो ये हमारा सही है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, अस्सी मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक 80 मीटर सड़क के चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन खंभों के बीच सड़क के, इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का, एक बिंदु से खंभे के शिखर का खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, 60 अंश व 30 अंश है, 30 अंश है।